बीते एक दशक में टेलीकॉम सेक्टर में बूम से ड्रम तक सफर देखा है। सेक्टर में भारी होड़ और बदली नीतियों ने कंपनियों की हालत पस्त कर दी। चाहे सरकारी टेलीकॉम कंपनियां हो या फिर निजी, सभी की हालत खराब है। सभी मुश्किलों भरे दौर से गुजर रही हैं। सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जिससे इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। दानिश आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। देश के टेलीकॉम सेक्टर की हालत खराब है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि निजी सेक्टर में सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनियां बची हैं और सरकारी कंपनी भी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। बीते एक दशक में जितनी तेजी के साथ कंपनियां इस सेक्टर में उतरी, उतनी ही तेजी से बंद भी हो गई। खुद को मुश्किलों से निकालने के लिए इंडस्ट्री सरकार और वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए बैठी है। इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त मंत्री बजट में सेक्टर की अहमियत देखते हुए टैक्स का बोझ कम करें। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में दी जाने वाली रकम पर भी रियायत मिले। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को या तो हटा दिया जाए या फिर उसे कम कर दिया जाए। कंपनियों को अभी 3 से 5% तक स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में लाइसेंस फीस को भी कम करें, क्योंकि भारी कंपटीशन की वजह से कमाई कम है, जबकि एजीआर बकाये बोझ की तरह दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस बार बजट में बीएसएनएल को 4G इक्विपमेंट खरीदने के लिए स्पेशल फंड का ऐलान करें। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए खर्च को भी बढ़ाया जाए। टेलीकॉम सेक्टर को डिस्ट्रेस्ड सेक्टर की कैटेगरी में शामिल कर सहारा दिया जाए। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री बजट में बड़े खर्च का ऐलान करें, जिससे सेक्टर को काम मिल सके। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी और बेहतर किया जाए। पिछले बजट में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को करीब 66,000 करोड़ रुपए दिए थे। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि इस बार सरकार इस रकम को और बढ़ाएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री की 2021 के बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, जहां एक हाथ पर सेलुलर ऑपरेटर्स यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टैक्सेस और लेवीज में राहत चाहते हैं, दूसरे ही हाथ पर टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं वो सरकार से घरेलू कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही हैं। देखना अब ये होगा कि 2021 का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द पेश करेंगी, उसमें सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री को किस तरह का बूस्टर डोज देती हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार डिजिटल तरीके से बजट पेश करेंगी और ऐसे में देश का युवा वर्ग भी इस बार वित्त मंत्री से बजट में कुछ चाहता है। क्या है उनकी मांगे? स्टूडेंट्स किन मुद्दों पर चाहते हैं सरकार का ध्यान? ये जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी सौरभ पांडे ने। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के इसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने अपने जॉब्स गंवाए हैं। उसके वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें बहुत ज़्यादा कम सैलरी है, पर टैक्सेशन इतना है, अभी लग्जरियस गुड्स पे इतना टैक्सेशन है, तो आई गेस उसको थोड़ा कम करेंगे तो शायद हमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। स्टार्टअप के रूप में भी जो है ऐसे कई कंपनियां जो है उभर कर आ रही हैं, तो आप क्या चाहेंगे स्टार्टअप्स के लिए? स्टार्टअप्स का एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको जल्दी इन्वेस्टर्स नहीं मिलते और कई बार इन्वेस्टर्स मिलते हैं वो बहुत हाई रेट रिटर्न्स मांगते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने, हाँ इससे पहले भी बहुत कुछ लेकर आए हैं वो लोग इनके लिए एप्लीकेशंस, लेकिन अगर इस चीज़ पे थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए, थोड़े सेक्टर के हिसाब से भी अगर उन लोगों को थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड किए जाए तो शायद से स्टार्टअप वालों के लिए और ज़्यादा बेटर हो सकता है। सरकार से क्या चाहेंगे कि स्टूडेंट्स लोन में और ऐसे कैसे कार्य होंगे जहाँ पे आप चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए? पहली बात तो ये है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको कार लोन इजीली मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट लोन के लिए आपको 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस को थोड़ा पहले देखा जाए, प्रोसेस वाली लाइन को, और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बैंक में जो स्टूडेंट लोन दिया जाता है तो उस लोन में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें थोड़ा कमी की जाए, क्योंकि हम जब नया सीखने जा रहे हैं, नया करने जा रहे हैं, तो उसमें सरकार का कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये थे मुंबई के यंग जनरेशन जिनका मानना है कि एफएम सीतारमण जो पहली बार डिजिटल बजट पेश करेंगे, उनको उनके कई चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, खासकर एमएसएमई हो गया, डिजिटल हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो देखना ये होगा कि एफएम सीतारमण आने वाले समय में इनके मुद्दों पर कितना खरा उतरती हैं। कैमरामैन पंकज मंडाल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई।